जी डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक जो था, हम लोग स्टडी कर रहे थे, वो डेमोक्रेसी के हवाले से हम लोग पढ़ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डेमोक्रेसी के हवाले से डिस्कस किया, डेमोक्रेसी क्या होती है। और उसके बाद हम लोगों ने जो उसकी करेक्टरिस्टिक्स थे डेमोक्रेसी के, उनको हम लोगों ने स्टडी किया। और आज रिमेनिंग हमारे जो करेक्टरिस्टिक्स थे, एक दो रह गए थे, उनको हम लोग कंप्लीट करके आगे मूव ऑन करेंगे। तो पेज आप सबके पास मौजूद हैं, जो मैंने आपको फॉरवर्ड किए थे। पेज मेरे पास इधर 150 शो हो रहा है। जो आपको मैंने पेज सेंड किया थे, उसके ऊपर 150 पेज होगा। अगर आपने नई किताबों से जो आप वो एक दो स्टूडेंट्स के पास है, तो उसमें पेज आगे पीछे हो सकता है, उसका मुझे एग्जैक्ट नहीं पता। जो मैंने आपको तस्वीरें सेंड की थी, जो पिक्चर्स भेजी थी, उसमें पेज नंबर 150 है, 150, सफ़ा नंबर 150। पॉइंट नंबर फिफ्थ है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी के हवाले से। पांचवा पॉइंट है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो आज हम लोगों ने स्टडी करना है। ठीक है, जल्दी से निकालें ताकि हम लोग स्टार्ट करें। जी मैं पढ़ रहा हूँ तो इसको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हैज बीन रिगार्डेड एज द बैकबोन ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम। द फॉर्मुलेशन एंड एक्सप्रेशन ऑफ पब्लिक ओपिनियन इज मेड पॉसिबल थ्रू द रिकग्निशन ऑफ this right. Has the criticism against the policies of government has been considered essential for the successful working of democracy? जी, आप लोग स्टडी कर रहे थे इसकी खसूसियात क्या है। जैसे हम लोगों ने सिविल राइट्स और चेंज इन गवर्नमेंट्स में मेजॉरिटी रूल, पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, ये इसकी हम खसूसियात के वाले से डिस्कस करते हैं। आगे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से मुराद कि आपको इजहार करने का, एक्सप्रेस करने का अपना मौक़िफ़, अपना बयान, आपको आज़ादी हासिल हो। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी अगर मौक़िफ़ है अगेंस्ट द गवर्नमेंट या इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट, या कोई भी सजेशन टू द गवर्नमेंट आप करना चाहें, आप कर सकते हैं। आपको मुकम्मल आज़ादी हो। आप किसी किस्म का भी कोई भी मामला है, आप उसके ऊपर जो है अपनी इख्तिलाफ़ राय और हक़ राय रखते हो। आपके ऊपर जो है वो कहते हैं, ये जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक सिस्टम है, इसके अंदर आप देखते हैं कि ये वन ऑफ द फंडामेंटल एंड बेसिक रिक्वायरमेंट होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। और भी वो इसको कह रहा है द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेसी, कि आपके पास यहाँ पे अपनी फीलिंग्स, अपने सजेशंस एक्सप्रेस करने का अपॉर्चुनिटी होती है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। आप देखते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर कि आप जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, अगर आपकी ऑपोजिशन है या आपकी आवाम है, आप अगर उसको डिसलाइक करते हैं, तो आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है, उसमें आवाम के नुमाइंदे, आवाम के जो लीडर होते हैं, वो आपको जवाबदेह होते हैं आपके लिए, आपको रिस्पॉन्सिबल होते हैं आंसर करने के लिए, आप उनसे कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आपकी सक्सेसफुल डेमोक्रेसी के अंदर ये इंतहाई ज़रूरी है, आपके पास जो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए। आप किसी भी बात पे, किसी भी चीज़ के ऊपर जो है क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। बेटा पेज 150 है, सेंड किया हुआ है मैंने, आपके पास होगा। अगर सबके पास नहीं, फिर तो समझ आता है। अगर आप अकेले के पास नहीं, तो बेटा फिर जो है आपका मिसिंग होगा। जाके अपने राब्ता करें, दोबारा देखें। ठीक है बच्चों, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो समझ आ गया कि आपके पास आज़ादी है, आप किसी भी जो है तरह से अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं अगेंस्ट द गवर्नमेंट इन द और इन द फेवर ऑफ द गवर्नमेंट। आगे जी, पॉलिटिकल पार्टीज। Modern politics revolves around political parties. Political parties, from the public opinion, educate the masses and try to capture political power within constitutional limit. The aspiration of the people can be realized effectively through political parties as they prepare a well-night program, get the mandate from the people at election, and then try to implement that program through political authority. Hence, will of the people can be transferred into public policies through organized collective efforts. Political parties act as a useful source of political recruitment.
providing leadership. Modern representative democracy cannot work effectively in the absence of political parties. जी, अब पॉलिटिकल पार्टीज के हवाले से बात करें, कह रहा है जो मॉडर्न आपकी पॉलिटिक्स के अंदर आप देखते हैं कि जो पॉलिटिकल पार्टीज है उसके अराउंड आपकी पॉलिटिक्स जो घूमती जा रहा है, आपकी अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है तो डेमोक्रेटिक सिस्टम का आप कह लें कि वो कॉन्सेप्ट ही ख़त्म हो जाता है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में यही होता है कि आपके 1 2 4 5 10 के अंदर से आप गवर्नमेंट जो है वो चूज़ होती है, जो आवाम होती है उनको अलेक्ट करती है उनमें से। जहाँ पे अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो आपका जो पॉलिटिकल सिस्टम है या आपकी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो प्रॉपर तरीके से इसको आप कह सकते हैं जस्टिफाई नहीं हो सकता। तो और पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर। स्पेशली देखते हैं कि आप कोई भी पॉलिटिकल पार्टी है वो कोशिश करती है आवाम की जो विल होती है ख्वाहिशात के मुताबिक जो है वो अपनी पॉलिसी मेकिंग करे। आप देखते हैं डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उन्होंने अपना अपना स्लोगन लगाया होता है, अपना अपना स्लोगन होता है। बेटा कोई ग्रुप में सेंड कर दे पेज इसको। और आप देखते हैं कि स्लोगन होता है उसमें, आप देखते हैं कि कोई कहता है जी रोटी कपड़ा और मकान, पीपल्स पार्टी को कहता है करप्शन खत्म कर देनी, को कहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर बना देना है। ये लोगों को मोबिलाइज करने के लिए होता है। जो मैसेज होते हैं, मैसेज का मतलब होता है आवाम, जो मैसेज है उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होता है, अपना मैंडेट लेने के लिए होता है। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स होती हैं, जो आपके आईनी हदूद होती हैं, उनके अंदर रहते हुए हर पार्टी जो है वो कोशिश करती है इक़्तिदार में आने के लिए लोगों को, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर आती हैं ताकि हम मैंडेट हासिल कर सकें और फिर मैंडेट के बाद पावर में आए और उसके बाद गवर्नमेंट के अंदर आके जो अवाम की बेहतरी के लिए वो काम करें। वो अलग बात है कि हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल सिस्टम में अवाम से ज़्यादा अपनी बेहतरी के लिए और अपनी सीट को कंसोलिडेट करने के लिए, मुस्तहकम करने के लिए या अपने मामलात को बेहतर करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज़ काम शुरू कर देती हैं। और लेकिन बेसिकली जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का मकसद है वो मासेस को जो है वो फैसिलिटेट करना है, ठीक है? और यहाँ पे आप कहते हैं मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वहाँ पे आप देखें अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो वो आप कह लें कि एक किस्म का इफेक्टिवली जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है वो वर्कआउट नहीं हो सकता। आप देखते हैं अगर एक पार्टी इक़्तिदार में भी आ जाती है तो जो अपोजिशन होती है दे ऑलवेज क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट पॉलिसीज। लाइक अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसीज वो आपकी जो अपोजिशन है वो इक़्तिदार के लिए क्रिटिसाइज करती है, या अगर उनके दौर में वही काम हो रहा हो तो बहुत अच्छा हो रहा होता है, अगर अपोजिशन जो वफाकी हुकूमत होती है वो कर रही हो तो बड़ा बुरा होता है। ये एक आपकी लेग पुलिंग सियासत के अंदर देखते हैं। लेकिन अपोजिशन का बुनियादी मकसद ये होता है, पॉलिटिकल पार्टीज जो दूसरी होती है उनका बुनियादी मकसद ये होता है कि जो वफाक की या जो इक़्तिदार में पार्टी होती है उसकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं उनको हाईलाइट किया जाए, आवाम के अंदर शऊर पैदा किया जाए, आवाम को एजुकेट किया जाए, लोग मोर कॉन्शियस हो अबाउट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो उस हवाले से बेसिकली होता है। लेकिन आप देखते हैं कि यहाँ पे वो चीज़ें ज़्यादा नहीं होती बल्कि अपने मफादात के लिए जो है वो ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती है। बहरहाल political parties is an important part of democratic modern democratic system you can say। अच्छा जी, ये आपकी जो करेक्टरिस्टिक्स है इसके जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम की कंप्लीट हो जाते हैं यहाँ पे। इसके बाद हम लोग कुछ एडवांटेजेस हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के, वो हम लोग पढ़ेंगे, देन आपका टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। ये जो पेज है आगे आपने, जो मैं स्किप कर रहा हूँ उसको स्किप करते जाए, जहाँ जहाँ से मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ वहाँ वहाँ से पढ़ते जाए। डेमोक्रेटिक सिस्टम के जो एडवांटेजेस हैं बच्चों, वो पेज नंबर है मेरे पास 156, पेज नंबर 156, द एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी, पेज नंबर 156। ये सेंड किया हुआ पेज आपको, उस पेज के ऊपर देखिए, लास्ट में आपको नजर आ जाएगा एडवांटेजेस ऑफ डेमोक्रेसी। इसको मैं रीड कर रहा हूँ। Number one point, a popular government. Democratic form of government ensure the protection of public interest and honor
popular aspiration. J.S. Mill has rightly remarked that people interests and rights are better safeguarded when they themselves stand up for their protection. Democracy provides such institution and opportunities to individuals by virtue of which they can participate in political decision making. Government is formed by the people and the rulers are made accountable to them. Democracy provides equal opportunity to all alike. They recognize the right of everyone to hold even the highest political office without any discrimination. जी, अच्छा जी, कहते हैं जी जो डेमोक्रेटिक सिस्टम होती है, द पॉपुलर गवर्नमेंट होती है। और बिल्कुल सही बात है, देखते हैं कि इंटरनेशनली अगर जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड है वो आपका डेमोक्रेटिक सिस्टम ही है। और इसमें देखते हैं कि लोगों के साथ साथ जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है वो भी एतमाद का इजहार करती है अगर आपका डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है। और वो कहते हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में अब लोग जो है अपने जो उनके बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनको बेहतर तरीके से जो है वो उनका तहफ़्फ़ुज़ कर सकती है, अपने मफादात के लिए खड़ा हो सकती है। उसके बाद वो कहते हैं जो डेमोक्रेटिक आपका जो ये इंस्टीट्यूशन है बेसिकली, क्योंकि आपको पता है ये अकाउंटेबल टू द पीपल होता है, लोगों को जवाबदेह होता है। और इसके अंदर जो इक्वल राइट्स की जो अपॉर्चुनिटी है वो ज़्यादा होती है। कहते हैं कि कोई बंदा भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के तहत विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तासुब पसंदी के बगैर, किसी भी आप कह लें इम्तियाजी के बगैर जो है वो कोई बंदा भी जो है अगर वो एफर्ट करता है या उस पर इतनी सलाहियत है तो वो किसी भी ओहदे के ऊपर भी फाइज हो सकता है, कोई भी पॉलिटिकल ऑफिस जो है वो गेन कर सकता है, हासिल कर सकता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के में हर बंदे के पास इक्वल अपॉर्चुनिटी होती है, हर बंदे के पास इक्वल राइट्स होते हैं, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, विदाउट एनी प्रेजुडिस, तासुब पसंदी के बगैर आप जो है वो अपने मामलात को अंजाम दे सकते हैं। आगे पॉइंट नंबर 2 है जी, सोशलाइजेशन प्रोसेस। Socialization process, political participation on popular basis make the people politically conscious, broaden their thinking and inculcates a sense of responsibility and self-reliance in their character. Political parties also perform their functions of political socialization and are regarded as useful channel of mass education. As regard the criticism against the negative role of professional political leaders, it is not valid. People can, of course, be misled or exploited once or twice, but by passing through the electoral process at regular intervals, they become politically mature, hence cannot be fooled for all times. Secondly, political institutions are effective means of mass education. Once a democratic system gained foothold, such civic virtues also starts flourishing as tolerance, fair play, fraternal feelings, and sense of responsibility. Whereas under dictatorship, nepotism, flattery, and Richness block the way of good citizenship. Democratic institutions act as useful source of political recruitment, and best political leadership can emerge in a competitive political atmosphere. The whole democratic process encourages loyalty to institution and discourages the trend of hero worship. अच्छा जी, अब इसमें 2-3 बातें इस पॉइंट में कह रहा है बच्चों। सोशलाइज़ेशन प्रोसेस से मुराद आपका सोशलाइज़ेशन क्या होता है? आपकी समाज से जुड़ी चीज़ें, समाजी आप अमल को कहते हैं कि सोशलाइज़ेशन प्रोसेस। वो कहता है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की अगर आप देखें तो लोगों के अंदर जो है ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में लोगों के अंदर ज़्यादा शऊर पैदा होता है, ज़्यादा लोग कॉन्शियस होते हैं, लोगों की जो सोच होती है वो ज़्यादा खुद मुख्तार और अपने आप को जो है वो बेहतर सियासी और एक एक जो कह रहे नेटिव बाशिंदा समझते हैं एज कम्पेयर टू डिक्टेटरशिप। और उसके बाद वो इसमें 2-3 बातें और कर रहा है। वो कह रहा है कि
आपका जो आप देखते हैं कि क्रिटिसिज्म अगेंस्ट द नेगेटिव रोल ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिकल लीडर्स, यहाँ पे आप देखते हैं कोई भी लीडर होता है या कोई भी आपका गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव होता है, अगर कोई भी एक्टिविटी कर रहा है जो कि आप देखते हैं कि वो आवाम के मफाद के लिए या नेशनल इंटरेस्ट के लिए नहीं है, तो आप उसको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि आपके पास देखिए यहाँ पे आपको डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में आप ज़्यादा शऊर रखते हैं, आपको बार बार जो है बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। फॉर एग्जांपल एक पार्टी इक़्तिदार में आ जाती है, जैसे आपने इमरान खान को आपने इलेक्ट किया है, वो कहता है तब्दीली ले आऊँगा। अब तब्दीली लाने के लिए उसने तब्दीली का वादा कर दिया, लोगों ने उसको वोट दे दिया, नया पाकिस्तान आने का वादा हो गया, लेकिन हुकूमत ख़त्म हो जाएगी तो नया पाकिस्तान अगर नहीं आता, तो नेक्स्ट टाइम लोग उसको इलेक्ट करते हुए 2-4 दफ़ा 5 दफ़ा ज़रूर सोचेंगे, ठीक है। शऊर वाले लोग, वो सॉरी टू से हमारा मुआशरा हम फिर कोई साल 6 महीने बाद भूल जाते हैं। यही आवाम, यही लीडरान जिन्होंने आपको 10-10 दफ़ा धोखा दिया होता है, आपको डिसीव किया होता है, हम दोबारा उन्हीं को इलेक्ट करते हैं। या तो हमारे पास शऊर का फुकदान है, या हमारे पास ऑप्शन और कोई नहीं है। दोनों में से एक प्रॉब्लम ज़रूर है हमारे साथ, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम बार बार वही लोगों को, वही लोग इक़्तिदार में आते हैं और वही लोग जो है काम करते हैं। लेकिन वो कहता है डेमोक्रेटिक फॉर्म में आपको बार बार फूल्ड बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि आपको अगर एक दफ़ा धोखा हो जाए तो आप दूसरी दफ़ा आपके कान खड़े हो जाते हैं। आप उसको जो है वो किसी और ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू हिम। लेकिन वो अलग बात है कि हम दोबारा से उन्हीं लोगों को चूज़ करते हैं। आप देखते हैं कि जो आपकी डिक्टेटरशिप होती है उसमें आप नज़र, आपको ज़्यादातर आपको नेपोटिज़्म नज़र आता है। नेपोटिज़्म होता है बच्चों कि फेवरेटिज्म, लाइक आप अपने पसंद के लोगों को जो है वो डिप्लॉय करते हैं, उनको लगा देते हैं। आप देखते हैं अक्सर सियासी भर्तियां जिसको बोलते हैं आप, बहुत ज़्यादा होती हैं। कोई पार्टी इक़्तिदार में आती है, जॉब्स भी देती है, और आप देखते हैं कि बहुत सारे आपके ऐसे इदारे होते हैं जिनके सरबराहान जो है वो आपके पॉलिटिकल मेंबर्स या पॉलिटिकल जो लोग होते हैं उनको लगा दिया जाता है, हालांकि उनको उसके बारे में कोई शऊर नहीं होता। और आपके जो इदारों का आप कह लें कि डिज़ास्टर भी इसीलिए आपके इदारे तरक्की भी इसलिए नहीं करते कि जो इदारे का सरबरा, आप इदारे का सरबरा उसको लगा देते हैं जिसको बिल्कुल भी ना तो उस इदारे के बारे में कोई नॉलेज होता है, ना उसकी कोई हिस्ट्री होती है उस आप कह लें कि उस हवाले से, उस इंस्टीट्यूशन के हवाले से। तो एक कह लें कि वो बंदा जिसको उसके बारे में नॉलेज ना हो, तो वो उस चीज़ को बेहतर तरीके से जो है वो रन नहीं कर सकता। तो इस हवाले से वो बात कर रहा है कि इसमें फ्लैटरशिप, खुशामद करना और विशनेस होता है, शैतानी कोई अमल करना। वो कहता है यहाँ पे जो है डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर जो सिटीज़न है, वो आप देखते हैं कि इस अमल को जो है वो रोकता है। यहाँ पे फेवरेटिज्म नहीं चलता, डेमोक्रेटिक फॉर्म में फ्लैटरिंग नहीं होती, खुशामद नहीं की जाती, ठीक है। कोई एक ग्रोह या एक कोई नुमाइंदे जो है वो आपके ऊपर काबज़ नहीं हो जाते हैं, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर। कहते हैं जो पूरा का पूरा प्रोसेस है डेमोक्रेटिक सिस्टम का, बेसिकली ये आपकी लॉयल्टी को जो है वो इंक्रीज करता है। और आपका ये डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का हुस्न है कि यहाँ पे जो अवाम है, जो मासेस हैं, वो शऊर रखते हैं और किसी भी खुशामद के बगैर जो है वो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन जो है वो बेहतर तरीके से चलते हैं। लेकिन ये जो बातें लिखी हैं, होना तो यही चाहिए, लेकिन हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के फ्लॉज में भी देखते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको नज़र आती हैं, सही नज़र नहीं आती हैं। बहरहाल उनको डिस्कस नहीं करते आगे। जी बच्चों, थर्ड पॉइंट है स्टेबल गवर्नमेंट। Democracy promotes political stability and eliminates the danger of co-op as peaceful transfer of power is made possible through constitutional means.
A government remain in power as long as it continue to command the confidence of the people. Otherwise, they are replaced by other. An elected government can implement public policies more effectively as it claim popular support. जी, अब देखते हैं कि स्टेबल गवर्नमेंट से मुराद बिल्कुल आप कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो होती है उसमें देखिए एक टेन्योर होता है 5 साल 4 साल 10 साल 8 साल एग्जांपल दे रहा हूँ हर जो है वो कंट्री का अपना अपना हो सकता है हमारा 5 साल के बाद इलेक्शन होते हैं फॉर एग्जांपल तो कहते हैं मुतवाजन और स्टेबल गवर्नमेंट होती है पता होता है टेन्योर खत्म होगा तो एक पीसफुल प्रोसेस के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल जो आइन कहता है उसके थ्रू दोबारा नई गवर्नमेंट जो है उसका इदराक किया जाएगा इलेक्ट की जाएगी और वो नई गवर्नमेंट जो है दोबारा हुकूमत में जो है वो हुकूमत करेगी। एक कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल मीन के मुताबिक कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो है वो पावर चेंज होती है दूसरी पार्टी इक़्तिदार में आती है स्टेबल गवर्नमेंट होती है और जो स्टेबल गवर्नमेंट है वो कहता है अपने जो उसके जो प्लानिंग्स होती हैं वो बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकती है जो पॉलिसीज़ होती हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से नाफज कर सकती है एज़ कम्पेयर टू वो गवर्नमेंट जिसका कुछ पता नहीं और हालांकि आपकी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो स्टेबल गवर्नमेंट होना चाहिए और होता भी है इंटरनेशनल वर्ल्ड के अंदर लेकिन यहाँ हमारे लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा होती है कभी तो कहा जाता है आपकी किसी हुकूमत को भी जो है अपना पूरे 5 साल करने नहीं दिए सवाई पीपल्स पार्टी का भी जो लास्ट गवर्नमेंट गुजरी है उसमें भी कभी वजीर आजम को एंड पे गिरा दिया और बिठा दिया नए को बहरहाल कहने का मकसद ये कि आपकी जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोर स्टेबल एंड मोर एक्यूरेट होती है यहाँ पे लोगों का जो एतमाद होता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी का जो एतमाद होता है वो ज़्यादा होता है क्योंकि उनको पता है कि ये गवर्नमेंट जो है अगले इसने 4 साल या 5 साल इसने हुकूमत करनी है इसका टेन्योर जो है वो पूरा होगा देन नई जो है वो हुकूमत आएगी नई पार्टीज आएंगी तो वो इक़्तिदार में आएगी इससे आपकी इन्वेस्टमेंट आती है आपका कंट्री मोर इकोनॉमिकली स्टेबल होता है मुआशी लिहाज से फाइनेंशली जो है वो बेहतर पोजीशन होती है तो आपके मामलात जो हैं वो कंट्री के बेहतर होते हैं इंटरनेशनल इमेज है वो आपका अच्छा होता है और आपकी जो पॉलिसीज़ हैं वो आप बेहतर तरीके से जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं मुक गया लेक्चर। जी वो जो पॉइंट नंबर 4 है जी आपका लेजिस्लेशन एंड पब्लिक इंटरेस्ट बच्ची थोड़ा सा पीछे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है इस वजह से थोड़ी सी ये अभी गड़बड़ स्टार्ट हुई है ठक 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 हो रहा है यहाँ पे साथ ही है काम कर रहे हैं वो आपको थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो सकती है इसकी वजह से मे भी आपको आवाज़ अंदर आ रही हो कभी हट जाती है कभी चल जाती है तो अ, थोड़ा सा इसको बेयर करें चलिए लेजिस्लेशन पब्लिक इंटरेस्ट से फोर्थ पॉइंट है इसको हम लोग आगे जो है वो कल से इसको कंटिन्यू करेंगे आज यहाँ पे हम लोग ब्रेक लगा देते हैं जितना कर लिया हम लोगों ने आज हम लोगों ने आपकी एडवांटेजेस की और जो आपकी करेक्टरिस्टिक्स है उनको कंप्लीट किया इसमें अगर बेटा कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे इधर मैसेज में लिखें डेमोक्रेसी के वाले से या जो हम लोगों ने पढ़ा है उस हवाले से कोई भी किसी किस्म का क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस टॉपिक आप मुझे मैसेज करें मैं आपको बता दूं क्या है
बेटा कोई क्वेश्चन है तो मैंने कहा पूछें, किसी किस्म का आप मुझे मैसेज करें। जी थोड़ा ये पीछे शोर हुआ तो इसीलिए मैंने रोक दिया कि आपको डिस्टरबेंस ना पीछे हो ज़्यादा। कोई क्वेश्चन है डेमोक्रेसी के हवाले से तो आप मुझसे पूछ लें, उसके बाद फिर मैं अपनी अटेंडेंस लगा देता हूँ। बेटा ऐसे थोड़ी होता है, अगर गवर्नमेंट जिस पार्टी के, तो सारे एमपी एमएलए उसी पार्टी के थोड़ी होते हैं। ये तो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है जिसमें दो तीन चार पार्टियां मुकाबला करते हैं और जो मेजोरिटी सीट्स विन करती है वो इक़्तिदार में आती है। तो ये ऐसे थोड़ी कभी हो सकता है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के अंदर ये नहीं होता। डेमोक्रेसी के अंदर जो होता है 50 100 डेट्स, फॉर एग्जांपल जैसे आप देखते हैं कि अमेरिकन इलेक्शंस के अंदर 270 वोट्स चाहिए। अगर किसी दूसरी पार्टी ने 200 वोट भी लिया है तो 200 वोट उसका तो कंसीडर करना है, उसको थोड़ी कैंसिल कर देना है। लेकिन जिसने 270 वोट लिया है या उससे ज़्यादा लिया वो इलेक्शन में जो है वो आ जाती है, पार्टी जो है इक़्तिदार में आ जाती है। नहीं बेटा अभी न्यू बुक नहीं आई, नहीं मिल रही, हम लोग इधर से कर रहे हैं। आपको नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ मैं साथ साथ, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं। तो बेटा इसलिए इसलिए सारे एमएनए या एमपीएस एक पार्टी के नहीं होते, डेमोक्रेसी में ऐसे नहीं होता। जैसे न्यू बुक बेटा मिलेगी मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा, आई विल इन्फॉर्म यू। तो मैं आप लोगों से भी बेटा काला हूँ, मिल जाए जल्दी जल्दी। ये मेरे लिए मुसीबत है, नोट सेंड करो दो, किसी को पकड़ाओ, कोई कहता है मुझे सफ़ा नहीं आया, कोई कहता है सफ़ा नहीं मिला। ये मेरे लिए प्रॉब्लम है। ये आसान है मेरे लिए कि चुप करके किताब आपके हाथ में पढ़ते रहे, देखते रहे। देखिए गवर्नर रूल जो है वो आपका डेमोक्रेसी में भी आ सकता है। ठीक है, क्यों नहीं आ सकता? गवर्नर राज जिसको बोलते हैं, अगर हालात ख़राब हो तो आप सूबे के अंदर गवर्नर राज में वफाक के पास इख्तियार होता है। आइन के तहत वो आपकी जो है उसमें गवर्नर राज लगा सकती है। तो गवर्नर राज है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में भी जो है वो लग सकता है। डिक्टेटरशिप में लगे लगे डिक्टेटरशिप में बेटा पहले ही आप कह लें कि किस्म का गवर्नर राज और डिक्टेटर राज और सारा राज ही होता है। लेकिन डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आइन में ये बात है कि किसी भी सूबे के अगर हालात ख़राब हैं या सूबा सही चल नहीं रहा तो वहाँ पे गवर्नर राज लगाया जा सकता है। ये वफाक के पास इख्तियार होता है, आइनी इख्तियार होता है और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में होता है। तो क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? पीटीआई का मेंबर पीडीएम का हिस्सा बन गया है तो कैसे बन गया? बन जाए, अगर वैसे अंदर अंदर बनना है तो बनते रहे, आपस में हॉर्स ट्रेडिंग करते रहे, जो मर्जी करते रहे, जिसका मर्जी साथी बनते रहे, पार्टनर बने। ये तो पीडीएम का बन जाए या पीपल्स पार्टी का बन जाए। लेकिन अगर वो इलेक्ट हुआ है तो उसको यहाँ से इस्तीफा दे के अगर वो ऑफिशियली बनना चाहे तो वो फिर इधर से इस्तीफा देगा, तब देन जो है पीडीएम का मेंबर उसमें नून लीग या फजल रहमान जिस तरफ जाना चाहे वो पीपल्स पार्टी जाएगा। इधर से जो है वो अपना इस्तीफा देने रेजिग्नेशन के बाद बीच में से बेशक मिले रहे। देखते हैं नून लीग के बहुत सारे आप देखते नहीं इलेक्ट नून लीग से हुए हैं, लेकिन इधर पीटीए को मिलते रहे। बिल्कुल बेटा, अब तो नहीं हो सकते, वो हो गए जब आज़ाद उम्मीदवारों ने होना था शामिल, पीडीएम में शामिल हो गए तो हो सकते हैं जब इलेक्शन हुए थे उस वक्त। अब तो इलेक्शन नहीं है, आज़ाद उम्मीदवार जो है वो अगर हैं भी तो शामिल हो सकते हैं पीडीएम में, कोई मसला नहीं है। पीडीएम में जाए, पीपल्स पार्टी में अंदर पीडीएम में भी डिफरेंट पार्टीज है, जहाँ मर्जी चले जा सकते हैं, चले जाए, कोई इशू नहीं, जहाँ उनका दिल करता है। लेकिन मोस्टली जो आपके आज़ाद उम्मीदवार होते हैं वो आपकी 80% जो है वफाक के साथ ही जाते होते हैं, 20% रह जाते होते हैं। वो जिस मर्जी के साथ हिलाक कर ले या आज़ाद ही रहे, इट्स डिपेंड ऑन देम, वो उनकी मर्जी। लेकिन 80 90% जो इल्हाक कर लेते हैं किसी न किसी पार्टी के साथ, चाहे वफाक के साथ चाहे अपोजिशन के साथ। 90% 90% जो इल्हाक कर लेते हैं किसी न किसी पार्टी के साथ, चाहे वफाक के साथ चाहे अपोजिशन के साथ। 90% 90% जो इल्हाक कर लेते हैं किसी न किसी पार्टी के साथ, चाहे वफाक के साथ चाहे अपोजिशन के साथ। 90% 90% जो इल्हाक कर लेते हैं किसी न किसी पार्टी के साथ, चाहे वफाक के साथ चाहे अपोजिशन के साथ।
चले मैं आपकी अटेंडेंस रिकॉल कर दूं, मुझे सारे मैसेज में प्रेसिडेंट सर बोलते जाए। चौधरी फैजान, एक फैजान गुराया, बहराम चौधरी, जुबैर, महमूद अहमद, लिखते जाए ओके साथ साथ, अवैस, तलहा, मुदस्सर, हसनैन बट। ये टेक्नो स्पार्क कौन है भाई? नाम लिखो अपना इधर, मुझे मैसेज में लिख के भेजो। टेक्नो स्पार्क साहब नाम लिख के भेजो अपना। अपना ही नाम चेंज करो इधर, जब आप कल आओ तो टेक्नो स्पार्क की जगह एडिट करें अपना नेम बेटा। और थोड़ा सा ये शऊर भी सीखे कि क्लास में जब बैठे हो तो किस लैंग्वेज में बात करते हैं टेक्नो स्पार्क साहब। उमर दराज, मोहम्मद हैदर, काशिफ लियाकत। जी बेटा, any question regarding this topic? Otherwise, I am going to quit the class. If you have any question regarding any topic, then you can tell me. I will answer you. Okay, roll number 43. अच्छा, इसका मतलब है आप उस सबको समझ आ गई है। चले, अच्छी बात है। कल हमारी क्लास इसी टाइम ही है, इंशाल्लाह हम लोग कंटिन्यू करेंगे आगे इस टॉपिक को। जी, अटेंडेंस मैंने बेटा सबकी मार्क कर दी है, ठीक है। हाँ जी, ठीक है, लगा दी, सबकी लगा दी है। हैदर, काशिफ, सबकी उम्र सबकी लग गई। जी बेटा, ठीक। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।